हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है, यानी कि पोषण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्लांट्स में जो पोषण है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लांट को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उसका क्या पूरा प्रोसीजर है यानी कि क्या प्रक्रिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है उसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि सभी जीवों, आप जानते हैं कि जो भी जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का यूज हम बहुत सारे काम को करने के लिए लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम सोते हैं तब भी वहाँ पे क्या आता है, एनर्जी का यूज होता है, यानी कि ऊर्जा का यूज होता है। इसलिए हमें हर एक काम को करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी हमें फूड यानी कि भोजन से। नेक्स्ट आप देखेंगे द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ये बात हमने कर ली है कि भोजन जीवों को क्या प्रदान करता है, उसके कार्यों के विकास और रखरखाव के लिए ऊर्जा देता है। यही आपको यहाँ पे बताया कि तो विकास के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं, यानी वृद्धि भी आती है और विकास भी आता है। वृद्धि क्या होती है, विकास का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ऊर्जा की आवश्यकता किसके लिए है, विकास के लिए है, शरीर के रख रखाव के लिए है, और बहुत सारे और भी जब हम आगे देखेंगे, बहुत सारे जो फंक्शन हम करते हैं, बहुत सारे जो कार्य हम करते हैं, उन सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, सभी को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन हमें क्या करेगा, भोजन हमें ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। यही आप पढ़ेंगे द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, भोजन जीवों को उनके शरीर के कार्यों के विकास और रखरखाव के लिए ऊर्जा देता है। यानी भोजन से क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा किस चीज में हेल्प करेगी, ऊर्जा करेगी विकास में और शरीर के रखरखाव में। विभिन्न प्रकार के जितने भी हम कार्य करते हैं, सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे आप सो रहे हैं या फिर आप बैठे हैं, हर एक टाइम पे क्या होता है, ऊर्जा का यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट। तो नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी कि भोजन के घटक कौन कौन से हमारे पास आए, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के क्या आते हैं, घटक होते हैं। अब घटक क्या होते हैं, घटक यानी कि पार्ट, किन किन चीजों से मिलके हमने कहा कि अगर कोई मकान बन रहा है तो उसके क्या क्या घटक है। उसमें क्या होगी, आपने कहा कुछ ईंटें वहां पे होती हैं, रेत होता है, सीमेंट होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जितनी भी चीजें से मिलके जो मकान बना है, वो सारे उस घर के, उस मकान के क्या है, कंपोनेंट है। तो अगर हम भोजन के कंपोनेंट देखेंगे तो क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज है, ये सारे ही क्या होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या बताया गया आपको यहाँ पे, आपने देखा भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है, वो है न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। अभी तक आपको क्या बताया गया है, अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया गया है जो आप जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। भोजन को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत वीकनेस यानी कमजोरी फील होती है। जैसे ही आपने खाना खाया, आप बहुत एक्टिव फील करते हो।
यानी कि आप में क्या होता है, ऊर्जा आपको मिल जाती है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको भोजन से क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है कि भोजन में भोजन के कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं। इन सारे ही कंपोनेंट के नाम आपको याद रखने हैं और इन्हीं कंपोनेंट को हमने क्या कहा, पोषक तत्व कहा, यानी कि न्यूट्रिएंट कहा। अभी तक हमने न्यूट्रिशन की बात नहीं की है, अभी तक हमने जनरल बात की है और हमारे पास क्या है, पोषक तत्व है। यानी पोषण को हमें पढ़ना है, पोषक तत्वों को हमें पढ़ना है। पोषक तत्व क्या होते हैं, बेसिकली जो हमें पोषण देते हैं, जो हमारा पोषण करेंगे, उन तत्वों को हम क्या करेंगे, कहेंगे पोषक तत्व कहेंगे। कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व, ये आपको नाम याद रखिए। एक बार मैं फिर आपको बताऊंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही होते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व क्या करेंगे, पोषक तत्व हमें पोषण प्रदान करेंगे। क्या कहते हैं पोषक तत्व को, न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सारे ही वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको ये याद रखना है। अब ये तो था जनरल, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किसे कहते हैं, क्या होता है न्यूट्रिशन। अभी तक हमने बात की कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें पोषण प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आता है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण की डेफिनेशन। क्या होता है पोषण, आप पढ़ेंगे, nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body। क्या आपको बताया जा रहा है, पोषण एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो विधि, जिस विधि के द्वारा आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद उस भोजन का जो यूज है आपकी बॉडी के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा हो रहा है, इस पूरी विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि पोषण क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि भोजन के में जो घटक होते हैं, भोजन के घटकों के द्वारा हमारे शरीर का जो विकास होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। अब मैंने कहा था विकास के अंदर दोनों ही चीजें आएंगी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के अंदर दोनों ही चीजें आएंगी, विकास के अंदर वृद्धि भी आएगी। आप देखेंगे जो एक न्यूबॉर्न होता है, यानी कि जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, वो बहुत छोटा होता है, उसका जो बॉडी साइज है, उसका वेट है, सब बहुत कम रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडी का वेट बढ़ता है, उसका स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, प्लस यहाँ पे विकास भी हो रहा है। किस प्रकार से विकास हो रहा है, आपने देखा कि पहले उसे बोलना नहीं आता था, धीरे धीरे उसने क्या किया, वहाँ पे लैंग्वेज सीखी, भाषा को सीखा और एक्वायर किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास में अगर हम देखें कि क्या यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि दोनों में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे कि जो वृद्धि है, वृद्धि को हम देख सकते हैं। हमने कहा कि कोई एक बच्चा था, जब वो फर्स्ट में था तो उसकी हाइट बहुत छोटी थी, जब वो फिफ्थ में हमने देखा तो उसकी जो हाइट थी, उसकी लंबाई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि को हम देख पा रहे हैं, यानी कि इसे हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। विकास क्या होता है, विकास को हम माप नहीं सकते हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो किसी की जो बौद्धिक क्षमता है वो कितना होगा, इसे हम माप नहीं सकते। तो यही होता है, विकास के अंदर सारी ही चीजें आ जाती है, यानी कि आपका शारीरिक विकास भी आएगा, आपका मानसिक विकास भी आएगा, आपका सामाजिक विकास भी आएगा। सारे ही जो भी विकास हमारे होते हैं, सारे किसके अंदर आएंगे, विकास के अंदर आएंगे। तो यही होता है पोषण। क्या बताया मैंने आपको, पोषण मैंने आपको बताया कि भोजन के जो घटक होते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर का जो विकास होता है उसे ही हम पोषण कहते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा या फिर किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि और उसके शरीर के द्वारा भोजन उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम पोषण कहते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड while humans and animals are directly or indirectly depend on plants for their food। यानी कि आपको क्या बताया जा रहा है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जबकि मनुष्य और पशु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर। अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो सिर्फ इतने तक है, ये है, सिर्फ यही हमारे पास क्या आती है, डेफिनेशन आती है
क्या डेफिनेशन है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि पोषण एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन है, परिभाषा है जो बताता है कि पोषण क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि उन्हें अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यहाँ पे अगर हम मनुष्य की बात करें या फिर जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी बात करें, तो वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेंगे? वो रहेंगे पौधों पे। तो ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता है क्या है, यानी पोषण क्या होता है। अब पोषण किसके द्वारा होता है? पोषक तत्वों के द्वारा होता है। पोषक तत्व कहाँ पे शामिल होते हैं? भोजन में होते हैं। तो आप यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को नोट करेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के तरीके। अभी तक हमने क्या समझा? हमने जाना पोषण क्या होता है, पोषण की डेफिनेशन हमने देखी। उसके बाद हम देखेंगे कि पोषण के कौन कौन से तरीके होते हैं। आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज इनटू अ टू मेजर टाइप्स, यानी कि हमारे पास पोषण के मेनली दो तरीके आते हैं। सबसे पहला जो तरीका हमारे पास आएगा वो आएगा ऑटोट्रॉफ, जिसे ऑटोट्रॉफ को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब होता है? स्वपोषी का मतलब होता है स्व यानी कि स्वयं, और पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी कि जो स्वयं अपना पोषण कर सके उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो क्या होते हैं स्वपोषी? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या देखेंगे? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि ये जो वर्ड है ऑटोट्रॉफ, इसे हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहले हमने ऑटो देखा, तो ऑटो को क्या मतलब होता है? सेल्फ। फिर उसके बाद ट्रोपस का क्या मतलब होता है? ट्रोपस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि पोषण। उसके बाद आप पढ़ेंगे autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism make their own food from the simple substance, example CO2, H2O, by the process of photosynthesis, therefore plants are called autotrophs। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब भी ऑटोट्रॉफ्स या फिर स्वपोषी का नाम आएगा तो आपको नाम क्या याद रखना है? जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी में आप देखेंगे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, का मतलब होता है स्वयं, और टॉफस का मतलब होता है पोषण, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करेंगे उसे हम क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफ कहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऑटोट्रॉपिक पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ जैसे CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। अभी तक आपको क्या बताया कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो प्लांट होते हैं, और प्लांट अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं? यानी जिस विधि के द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसे हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा। प्रकाश संश्लेषण में कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ पदार्थ यहाँ पे चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अभी तक आपको दो पदार्थों के नाम याद यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो दो पदार्थ होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पोषण होता है, पोषण के तरीके होते हैं। पोषण के तरीके यानी कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हमने किस प्रकार से विभाजित किया? हमने देखा कि कौन से ऐसे जीव हैं, कौन से ऐसे जो चाहे वो पादप हो या फिर वो एनिमल्स हो, जीव जंतु हो, जो भी हो, हम देखते हैं कि यहाँ पे किस आधार पे हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। हम देखते हैं कौन अपना भोजन स्वयं बना सकता है और कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसे हमने कहा ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, यानी कि परपोषी।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स पढ़ लिया है, यानी कि हमने पढ़ लिया स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी कौन होते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सारे ही क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किस विधि के द्वारा करते हैं? उस विधि को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। आपको ये नाम याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पोषण के बारे में। क्या होता है पोषण? कि भोजन के घटकों के द्वारा हमारे शरीर का जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की विधि हमने देखी है। पोषण की विधि में सबसे पहली विधि हमारे पास क्या आ गई है? ऑटोट्रॉफ आ गया है। ऑटोट्रॉफ का उदाहरण क्या है, यानी कि एग्जाम्पल क्या है? वो है प्लांट। तो यहाँ पे आप ऑटोट्रॉफ्स की जो डेफिनेशन है उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये पढ़ा हमने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉफ्स को हमने क्या कहा? स्वपोषी कहा। तो ये है स्वपोषी। ये क्या है? स्वपोषी। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है वो है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ को हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ में? आप पढ़ेंगे यहाँ पे इस जो ये जो हेटेरोट्रॉफ वर्ड है इसे भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। कैसे? हेटेरो मतलब कि अदर, और ट्रॉपिस का क्या मतलब होता है? पोषण। यानी कि जो जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य पे निर्भर होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ को हमने क्या कहा? हेटेरोट्रॉफ को हमने कहा परपोषी। अब परपोषी का क्या मतलब होता है? पर यानी कि पराया, पराया यानी कि कोई दूसरा, अपने से अन्य जो होता है वो होता है दूसरा। पर का मतलब होता है पराया, पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी कि जो अपना जो पोषण है वो किसी अन्य से ले रहे हैं, किसी पराये से ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं या फिर परपोषी कहते हैं। तो आप देखेंगे ह्यूमंस एंड एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, क्लोरोफिल। तो उसके बाद आप देखेंगे एंड आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड इन रेडीमेड फॉर्म। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य और जानवरों में क्लोरोफिल नहीं होता है और वे तैयार रूप में अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको बताया अभी तक कि जो जंतु होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनमें क्या आता है? क्लोरोफिल नहीं उपस्थित नहीं होता है। यानी कि क्लोरोफिल किस में उपस्थित होगा? प्लांट्स में उपस्थित होगा। क्या होता है क्लोरोफिल? अभी हमने कहा कि जब भी प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें दो चीजें हैं हमने अभी तक पढ़ी हैं। क्या क्या हमने पढ़ी है? हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तीसरी चीज हमें मिल गई है क्लोरोफिल। क्या मिला हमें? क्लोरोफिल। ये क्या है? तीसरी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो पौधों के भोजन के निर्माण में इम्पोर्टेंट है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? जो पौधों का जो हरा जो कलर आप देखते हो, यानी ग्रीन कलर जो आप देखते हो, वो किसके कारण देखते हो? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। यानी कि जिस भी प्लांट में क्लोरोफिल होगा वो हरे रंग का दिखाई देगा, और वो हरा रंग क्या इंडिकेट करता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। अब हमने कहा जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैं फोटोसिंथेसिस बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आगे जाके फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो भोजन बन रहा है उस विधि को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने कहा कि हमारे शरीर का विकास हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है? भोजन के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हमने पोषण कह दिया कि हमारा क्या है? पोषण हो रहा है। उसी प्रकार हमने कहा कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं और उस प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया है? उसे हमने कह दिया है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस में तीन चीजें यहाँ पे अभी तक आ गई हैं जिस चीज की यहाँ पे आवश्यकता होती है। कौन कौन सी वो तीन चीजें होती हैं? सबसे पहले हमने देखा वो CO2 था, उसके बाद हमने देखा वो H2O था, और तीसरा हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल है। अब आप साथ साथ में याद रखते चले जाएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ पौधों में तो क्लोरोफिल शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं यानी मनुष्य होते हैं या फिर जो और जीव जंतु होते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए जो अन्य जो जीव जंतु होते हैं अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित रहते हैं, पेड़ पौधों पे आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और हरे पौधों या जानवरों से भोजन लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। आप विषम पोषी भी कह सकते हैं या परपोषी भी कह सकते हैं। और पोषण के तरीके को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं या फिर परपोषी पोषण कहते हैं। कोई भी वर्ड आए, चाहे हेटेरोट्रॉप आए, परपोषी आए या विषम पोषी आए, तीनों ही वर्ड क्या है, सिमिलर है यानी कि समान है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं, पेड़ पौधों से ले रहे हैं, इस प्रकार से ले रहे हैं। अब आप देखेंगे हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे आपने दालें खाई, आपने क्या क्या चावल खाए या फिर आपने जो रोटी खाई, रोटी कहाँ से मिल रहा है, हमें आटे से मिल रहा है यानी गेहूं से मिल रहा है। आपने जितनी भी दालें खाई, जितनी भी आपने सब्जियां खाई, जितनी भी आपने फ्रूट खाए, सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। तो यानी कि हम अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित हैं, पेड़ पौधों पे आश्रित हैं। हम उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया वो किस प्रकार से हम पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इमेज है, एक तरफ ऑटोट्रॉप है यानी स्वपोषी है और दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉप है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गए हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे कुछ एल्गी हो गई है, कुछ बैक्टीरिया भी आ गए हैं और प्लांट्स आ गए हैं। ये सारे क्या है, स्वपोषी हैं। उसके बाद हमारे पास हेटेरोट्रॉप आता है, तो उसमें क्या है, आप ये एनिमल देखेंगे, कुछ बैक्टीरिया देखेंगे, फंजाई यानी कि जो यहाँ पे कवक होता है, या यहाँ पे देखेंगे ग्रास हॉपर, फ्रॉग यानी कि मेंढक, सारी जो चीजें होती है, ये जो सारे ही जो एग्जाम्पल है ये क्या है, हेटेरोट्रॉप के एग्जाम्पल है। तो जब ऑटोट्रॉप की आपने डेफिनेशन लिखी तो आप सारे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करेंगे, उसके बाद आप हेटेरोट्रॉप का डेफिनेशन लिखेंगे और ये सारे जो एग्जाम्पल है वहाँ पे इसे नोट करेंगे। तो हेटेरोट्रॉप की जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो हम पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले द प्रोसेस बाय विच autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substance, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll known as photosynthesis। क्या इसने बता दी? अब इसमें सारी चीजें आपको बता दी है कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों का यूज हो रहा है, किस किस चीज का यूज हो रहा है। इसने कहा था कि द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थों से यूज कर रहे हैं। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा क्या है? पानी है, तीसरा क्या है? सनलाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश है, और चौथा क्या है? क्लोरोफिल है। ग्रीन पिगमेंट यानी कि जो हरा जो वहाँ पे पिगमेंट है, इसकी प्रोसेस में क्या हो रही है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब इन चार चीजों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन चार चीजों की उपस्थिति में क्या हो रहा है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उनका रॉ मटेरियल क्या है। क्या होता है रॉ मटेरियल? उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरे वर्णक को हम कहने क्या कहा? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। इसने भी 4 चीजें बता दी हैं। ये है दूसरा ये क्लोरोफिल है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है और चौथा पानी है। अब ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये जो 4 चीजें हैं, ये क्या है, जो पौधे हैं उनका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कच्ची सामग्री है भोजन को बनाने के लिए। अब अगर आपको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, तो आप हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमने क्या किया, आटा ले लिया। आटा क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी कच्ची सामग्री है। हमने गेहूं से जो आटा बनता है, आटा ले लिया। हमने कोई भी सब्जी ले ली, चाहे आप गोभी बना रहे हो या फिर आप पालक बना रहे हो, तो हमने सब्जी ले ली, वो क्या है, कच्ची सामग्री है। उसके बाद आपने तेल ले लिया, मसाले ले लिए, नमक, सारी जो चीजें चाहिए होती हैं वो आपने ले लिया वहां पे। ये सारी चीजें क्या होती हैं, रॉ मटेरियल होती हैं, यानी कच्ची सामग्री होती हैं। उसी प्रकार पौधे के लिए जो कच्ची सामग्री होगी वो ये 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अलग से लिख के दे रही हूँ। सबसे पहला हमने कहा CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमने कहा H2O, H2O को हमने क्या कहा, जल कहते हैं। तीसरा हमने कहा क्लोरोफिल, तीसरा हमने कहा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हम क्लोरोफिल ही यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी आप क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ही पढ़ते हैं। क्लोरोफिल। और चौथा है सनलाइट। चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या है, सनलाइट आया। सनलाइट को हम क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें आपने याद रखनी है। इन 4 चीजों से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जिस प्रकार से हम अपनी कच्ची सामग्री को प्लांट से ले रहे हैं, उसी प्रकार से जो पौधा भी तो यहाँ पे कच्ची सामग्री का यूज कर रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल का यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो कच्ची सामग्री है, जो पौधा है वो किसी अन्य जानवर से नहीं ले रहा है, किसी प्लांट से नहीं ले रहा है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। कहाँ पे उपस्थित होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे वातावरण में होती है। उसके बाद जल हो गया, जल कहाँ से ये प्राप्त करेगा, मिट्टी से प्राप्त करेगा। उसके बाद हमने कहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पौधे की पत्तियों में क्या आती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यानी कि जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने कहा सनलाइट। तो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सूर्य से प्राप्त हो रहा है। तो वो जो भी अपनी कच्ची सामग्री को ये कहाँ से ले रहा है, ये वातावरण से ले रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहा है, यानी किसी जीवित प्राणी से नहीं ले रहा है। अगर हम कहें कि हम अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट क्या है, लिविंग है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हम अपना भोजन एनिमल से भी लेते हैं, चाहे आप दूध की बात करें या फिर आप एग की बात करें या मीट की बात करें, ये सारी ही चीजें हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। यानी कि हम अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हमने क्या किया, CO2 का यूज किया, H2O का यूज किया और हमने यहाँ पे सनलाइट का यूज किया, चलो क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है, हमने इन तीनों चीजों का यूज किया और हमने अपना भोजन स्वयं बना लिया। ऐसा नहीं होता है। क्यों, इसीलिए हम क्या है, परपोषी हैं, यानी कि अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे यहाँ पे क्या है, निर्भर है। तो ये जो चारों चीजें होती हैं ये आप याद करेंगे। आगे हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है किस प्रकार से प्रोसेस हो रही है, किस प्रकार से वहां पे उत्पाद बनेगा। तो ये चारों ही चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश।
अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो रही है कहाँ पे हो रही है। यानी कि हम देखते हैं हमारा जो घर है वहाँ पे जब भोजन का निर्माण होता है तो कहाँ पे होगा, हमारे किचन में होगा। एक स्पेशल जगह रहती है, ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं भी भोजन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि आपका बेडरूम अलग होता है, आपका जो किचन है वो अलग होता है, और जो अलग अलग जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर अलग अलग आपके घर में क्या होते हैं, स्थान निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार हमारा किचन होता है और किचन में ही हमारा खाना बनता है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स का जो किचन है वो कहाँ पे, ऐसा नहीं होता है कि जो पौधा होता है पौधे के किसी भी भाग में भोजन का निर्माण हो रहा है। पौधे का भी क्या होता है, किचन होता है, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान, कि कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा, वो पौधे का वो कौन सा भाग है जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है, पत्ती यानी कि लीफ। अब आपके पास पत्ती का यहाँ पे एक डायग्राम है, ये क्या है, पत्ती है। पत्ती में ही क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पौधे का जो किचन है, यानी कि जो पौधा है या फिर कोई पेड़ है उसका किचन कौन सा है, उसका किचन क्या होगा, पत्ती होगा। यानी कि फूड फैक्ट्री के नाम से आप जानेंगे, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि फूड फैक्ट्री, प्लांट की जो फूड फैक्ट्री होती है वो क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे कि पत्ती होती है। क्यों होती है, क्योंकि पत्ती में ही क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, पत्ती में हो रहा है। तो इसी पत्ती के डायग्राम को यहाँ पे आपको अलग अलग डायग्राम दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको क्लोरोफिल दिखाया गया है, यहाँ पे आपको स्टोमेटा यानी कि रंध्र दिखाए दिए हैं। आपने पत्ती को देखा होगा तो नॉर्मली आपको पत्ती पे छोटी छोटी छेद दिखाई देते हैं, और अगर आपने कभी देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं किया होगा, तो आप ऐसे करके पत्ती को उठा के देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे। तो इन छेदों का क्या महत्व होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इन छेदों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इन स्टोमेटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप जानेंगे कि स्टोमेटा की का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। अभी के लिए जो स्टोमेटा का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो CO2 होता है, अभी हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो CO2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, हमारे पर्यावरण में होती है। पर्यावरण से पौधे के अंदर CO2 किस प्रकार जाती है, इसी स्टोमेटा के द्वारा जाती है। ये जो स्टोमेटा होता है कुछ इस प्रकार का, इसका जो डायग्राम हम देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अदरवाइज जब आप देखेंगे आपको छोटे छोटे, आपको ऐसा लगेगा कि किसी पत्ते पे सुई से छेद किए गए होंगे, इतने बारीक आपको छेद वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट आपको किसका डायग्राम दिखाया गया है, क्लोरोफिल। जो हमने कहा था कि जो हरा वर्णक होता है, क्लोरोफिल का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल का आता है पत्ती में ऑलरेडी होता है। आपने देखा होगा, आपने जो भी पेड़ पौधे देखे आपने मैक्सिमम यानी अधिकतम आपने हरे रंग के देखे हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होगा। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, हमने देखा जो सनलाइट होती है, अब सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट को कैप्चर करना है यानी पकड़ना है। तो ये सनलाइट को पकड़ने का काम किसका होगा, क्लोरोफिल का होगा। तो आपने क्या देखा, पत्ती की संरचना में आपने दो चीजें देखी, एक तो क्लोरोफिल देखा, एक आपने स्टोमेटा देखा। प्लस आपको क्या याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है यानी फोटोसिंथेसिस का जो स्थान है वो कहाँ है, पत्ती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण की कितनी विधियां होती हैं। पोषण की विधियों में हमने क्या पढ़ा था, दो विधियां पढ़ी थी। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि जो अपना जो पोषण है वो स्वयं कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हरे पेड़ पौधे आए हैं। दूसरा हमने कहा कि परपोषी होते हैं, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा जो सपोषी होते हैं किस प्रकार से अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं। तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि जो प्लांट्स में जो भोजन बनाने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपको याद क्या रखना है, अभी तक मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन से थे। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड था,
कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? जो हमारा वातावरण होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। सेकेंड जल था, जल जो पौधा होता है वो कहाँ से लेता है? मिट्टी से लेता है। तीसरा हमने कहा सूर्य का प्रकाश है जो कि सूर्य से उसे मिलता है। और चौथा जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पत्ती में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने बात की कि जो फोटोसिंथेसिस का जो स्थान है वो कहाँ पे है। तो हमने कहा कि पत्ती में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का स्थान है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो पत्ती में हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? पत्ती को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट का। अब आपको पत्ती में दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्लोरोफिल का क्या कार्य है, दूसरा मैंने आपको बताया स्टोमेटा का कार्य है। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। और आपको जब भी आप पत्ती को देखेंगे तो आप उसमें छोटे छोटे छिद्र देखेंगे। वो छिद्र क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।